Good morning to all of you. So recently, Union Minister said that if the opposition does not allow the House to function, we will go for the guillotine. तो हम ये समझेंगे इस टर्म का मतलब क्या है। देखो, पहले हमें समझना होगा इस टर्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। ओरिजिनली ये जो टर्म है ये फ्रांस से ओरिजिन हुआ था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय कैपिटल पनिशमेंट जो दिया जाता था, एक पर्टिकुलर एपरेटस डिज़ाइन किया गया था, उससे दिया जाता था, उसको कहा जाता था गिलेटिन। और ये आप एपरेटस पिक्चर में देख सकते हो ताकि कैपिटल पनिशमेंट को मोर रिलायबल और लेस पेनफुल बनाया जाए। तो ये टर्म यहाँ से आया है। अब हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में इस टर्म का क्या मतलब होता है। तो इस टर्म को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि क्लोजर मोशन क्या होता है। ओके, देखो क्लोजर मोशन क्या होता है कि जब पास किया जाता है तो कोई भी पर्टिकुलर मैटर है या कोई बिल है, उसमें कोई डिबेट हो रहा है तो उसको कट शॉर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उसको फिर वोट किया जाता है। ओके, तो वोट इसीलिए किया जाता है ताकि उसको पास करना है या नहीं करना है, तो इसको कहते हैं क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन क्या होता है, 4 टाइप्स के होते हैं। सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कंगारू क्लोजर एंड गिलोटिन क्लोजर। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम गिलोटिन क्लोजर पढ़ रहे थे, इसीलिए हमें समझना होगा क्लोजर मोशन क्या होता है। तो गिलोटिन क्लोजर देखा जाए तो एक तरीके का क्लोजर मोशन होता है। तो गिलोटिन क्लोजर में क्या करते हैं, चाहे कोई पर्टिकुलर क्लॉज है या कोई मैटर है, चाहे डिस्कस हुआ हो या ना हुआ हो, उसको एक साथ कंसीडर किया जाता है और उसको पास किया जाता है। टेक्निकल लैंग्वेज में मतलब कि अनडिस्कस क्लॉज ऑफ अ बिल और रेजोल्यूशन आर पुट टू वोट अलॉन्ग विद द डिस्कस वन ड्यू टू वांट ऑफ द टाइम, यानी टाइम को सेव करने के लिए ऐसा किया जाता है। ओके, सो गिलोटिन का जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है इसको देख लेते हैं। देखो, क्योंकि जैसे कि फाइनेंशियल बिजनेस आपको भी पता है, थोड़ा फास्ट ट्रैक बढ़ाना होता है कि बहुत सारे दूसरे भी बिल्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, तो इसीलिए गिलोटिन जो होता है तो वो टाइम सेव करने के लिए इस टूल का यूज़ किया जाता है। ओके, तो मोस्टली ये जो पर्टिकुलर जो गिलोटिन जो प्रोसीजर है ये यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग द बजट सेशन। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, चाहे कोई डिस्कस करा हुआ पार्ट हो या अनडिस्कस किया हुआ पार्ट हो, तो उसको एक साथ कंसीडर करा जाता है ताकि जो टाइम है उसको सेव किया जा सके। और डिफरेंट बिल्स को या कोई दूसरे मैटर को डिस्कस करना है या कोई दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करना है तो उसको किया जा सके। ओके, तो बजट पास विद इन द एलोकेटेड टाइम भी हो सके ताकि गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू करे अपना वर्क विदाउट एनी डिले। सो नॉर्मली क्या होता है, बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटीज़ एग्जामिन करते हैं डिफरेंट ग्रांट्स जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को, वेरियस डिपार्टमेंट्स को एलोकेट किए जाते हैं। फिर रिपोर्ट प्रिपेयर होता है। 2-3 हफ्ते बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी फिर एक शेड्यूल बनाती है, वो डिस्कस करती है ग्रांट्स को, ओके, जो एलोकेट किए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे जब टाइम का लिमिटेशन होता है क्योंकि हम सारी मिनिस्ट्रीज़ का फिर एक साथ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या होता है, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है वो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ को कंसीडर करती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, एग्रीकल्चर एंड अदर ऑल्सो। तो इनको कंसीडर करके डिस्कशन करता होता है। ओके, बाकी नहीं डिस्कस करते। तो फिर यहाँ पर फिर क्या होता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, स्पीकर साहब, अप्लाई कर देते हैं गिलोटिन। तो जहाँ पे चाहे कोई डिस्कस किया हुआ पार्ट हो बजट का या अनडिस्कस किया हो,